किसानों की दिल्ली कूच को लेकर पंजाब की किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेता सरवन सिंह पंधेर ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसान अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से जारी रखेंगे, लेकिन सरकार की नीयत को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। सरवन सिंह पंधेर, किसान मजदूर संघर्ष समिति पंजाब। हम दिल्ली में शांतिपूर्ण तरीके से जाएंगे। हमारा मकसद कोई विवाद खड़ा करना नहीं है, बल्कि अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाना है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सीमा पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती और पानी की बौछारों का इस्तेमाल दिखाता है कि वे हमारे शांतिपूर्ण आंदोलन को दबाना चाहते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए और किसानों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। दिल्ली कूच को लेकर लगभग जो हमारी 16 जथेबंदियां हैं उनका हमने नाम नोटिस कर लिया। पहले जथे में 16 जथेबंदियां के जो जथे में लोग होंगे उनको हमने आपको सामने रख दिया दोनों फोरमों की ओर से। और ये जो सरकार के मंत्री या सरकार जो कुछ अदालतों में जो कि बोलती रही है, अब इनके पास मोडिफाइड ट्रैक्टर्स हैं, इनके पास जो है वो पॉकलैंड है, इनकी ट्रैक्टर टोलियों में हथियार हैं, और बोलते रहे लगातार किसान पैदल चले जाएं। ठीक है, तो वो पैदल जाने के बारे में कहते रहे। अब जथा पैदल जा रहा दिल्ली की ओर, और हमें नहीं लगता अभी सरकार की नीयत और नीति ठीक है। जिस तरह से हम देख रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस आ रही हैं बॉर्डर के ऊपर, जिस तरह से वाटर कैनन आ रहे हैं, जिस तरह से सुना जा रहा है डीसी अंबाला ने धारा 144 का नोटिस निकाल रखा हुआ है। जहां तक ये सवाल है कि अदालत में केस चल रहा, तो ये हरियाणा सरकार ने ही बोल रखा है कि हमें अमन कानून का खतरा। अगर हरियाणा सरकार वो एफिडेविट कहे भी हमें अमन कानून का कोई खतरा नहीं है, तो उसमें कोई बात नहीं होगी। जहां तक पहले ये आ रहा कि किसान दिल्ली की परमिशन दिखाएं, तो लाखों लोग, करोड़ों लोग हरियाणा की रोड इस्तेमाल करके दिल्ली की ओर जाते हैं, तो कोई भी दिल्ली की परमिशन लेके थोड़े ना जाता है। और पंजाब स्टेट ने हमसे ये थोड़े ना कहा था पहले दिल्ली की परमिशन दिखाएं। तो ये लगता है कि केंद्र अथवा स्टेट और जो भी मंत्री महोदय हैं वो थूक कर चाटे हुए हैं, और वो हमें नहीं लगता दिल्ली जाने देंगे, जो ऐसा उनका लगता है। बिल्कुल, पर हमारा जथा पीसफुली ढंग से जो है वो आगे बढ़ेगा और अपनी बात रखेगा। किस तरह का तशद्दुद सरकार ने करना, तभी हमने मर्जीबड़ा जथा बोला था, और ये भी बोला था कि हम सरकर खप्पन बांध कर जाएंगे। जिस तरह से धनखड़ जी का बयान आया है, हमें वो बोलते हैं कि किसान विपक्ष के उस्काए हुए जो इल्जाम लगाते हैं, तो धनखड़ जी के बयान के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई कि हमारी मांगे जायज हैं। और जिस तरह से उन्होंने अभी खेतीबाड़ी मंत्री को गुहार लाई है, हम कहते हैं हमारी बात छोड़ो, संविधान के बड़े ओहदे पर बैठे उपराष्ट्रपति की बात मान लो और किसान मजदूर की मांग को परवान कर लो। ये आज हमने बातें प्रेस के सामने रखी है, कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अगर किसानों को जाने नहीं देंगे, हरियाणा अम्बाला प्रशासन रोकेगा, तो उसमें आपको क्या कुछ? नहीं, देखिए, जहां तक हम तो कुछ भी करने वाले नहीं है। जो सैकड़े लोग होंगे तो वो क्या सरकार के साथ, सरकार ही करेगी। जो भी कोई अगर हमारे ऊपर अटैक करती है, हंजू गैस डालती है, पानी की बौछारें करती है, कुछ भी लाठीचार्ज, सरकार तशद्दुद करेगी। हमारी ओर से कुछ भी ऐसा नहीं हो। अम्बाला एसपी से आपकी क्या कुछ वार्ता हुई? अम्बाला एसपी ने जो हमसे पूछा था भी आपका आंदोलन, हमने बोला पुरअमन होगा। अगर पीएम साहब भी दिल्ली में आएंगे तो सुबह कोई रोकने का, कोई इसको टकराव करने का ऐसा भी कोई हमारा नहीं है। रोड से नीचे जाने का हमारा कुछ भी ऐसा नहीं है।